गुरुजी पाई मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए बयावान धाम पर पहुंचे। वहां एक बेरी का पेड़ था। गुरुजी ने कहा, कुछ देर के लिए यहाँ रुकते हैं। पाई मर्दाना जी ने देखा कि वहां एक कब्रिस्तान है। पाई मर्दाना जी ने गुरुजी से कहा, आगे नजदीक ही एक कस्बा है, वहां हम डेरा जमाएंगे। गुरुजी ने कहा, ईश्वर की यही इच्छा है कि हम यहीं से ही सेवा करें। चाहे कोई स्थान भीड़ वाला है या एकांत, सभी स्थान बराबर हैं। ईश्वर सभी जगह है। भाई मर्दाना जी कहने लगे, ठीक है गुरुजी, पर उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। गुरुजी ने मुस्कुरा कर अपनी आज्ञा दे दी। भाई मर्दाना भोजन करने लगे और गुरुजी आंखें बंद करके इबादत करने लगे। कुछ देर बाद गुरुजी ने आंखें खोली और पाई मर्दाना को कहा, वहां देखो, वहां एक मकबरा है। जाओ, जाकर वहां के संत से कहो कि गुरुजी उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर पाई मर्दाना मकबरे की ओर चल पड़े। वहां मकबरे के बाहर कुछ लोग बैठे थे और मकबरे का दरवाजा बंद था। मेरे गुरु श्री गुरु नानक देव जी आपके संत से मिलना चाहते हैं और अंदर जाकर ये संदेश अपने पीर को दे दें। वे लोग कहने लगे, हमारे पीर अंदर घोर तपस्या कर रहे हैं और ये तपस्या 40 दिन तक चलेगी। इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेश वहां तक नहीं पहुंचा सकते। वे गुरुओं के गुरु हैं। मर्दाना जी ने कहा, मैं एक मुस्लिम हूँ, पर मेरे गुरु मुस्लिम नहीं हैं। तुम एक बार अंदर जाके बता दो। मैंने भी उनके अंदर कुछ न कुछ देखा होगा, तभी उन्हें पूछता हूँ। उनकी वाणी में जादू है। तुम उन्हें बताओगे तो अच्छा फायदा होगा। वे लोग कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदे, शायद तुम सही कह रहे हो, पर हमारे पीर की तपस्या बहुत कठिन चल रही है और जो कृपा वे कर रहे हैं, हम वहां नहीं जा सकते और आपके गुरु का संदेश भी नहीं दे सकते। मर्दाना जी ने कहा कि पाई, आप समझे, उनका संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। वे लोग कहने लगे, अगर आपके गुरु अल्लाह के बंदे हैं तो वे ही किसी न किसी माध्यम से अपना संदेश पहुंचा दें। पाई मर्दाना ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, पर उन्होंने पाई मर्दाना की एक बात ना सुनी। फिर पाई मर्दाना निराश होकर गुरुजी के पास वापस चले आए। पाई मर्दाना ने गुरुजी को सारी बात सुनाई। फिर गुरुजी मुस्कुराकर बोले, दोबारा जाओ, उनसे कहो आज दोपहर तक तुम्हारे पीर की तपस्या टूट जाएगी। पाई मर्दाना दोबारा वहां गए और गुरुजी का संदेश सुनाया। वे लोग ये सुनकर हैरान हो गए। वे जानते हैं उनके पीर सांस रोक सकते हैं और ना जाने उनके पास कितनी शक्तियां हैं और इन शक्तियों की वजह से सब लोग उन्हें उनसे डरते हैं। भाई मर्दाना की बात सुनकर पीर के शिष्य बहुत हैरान थे और कहने लगे, ऐसा कौन सा संत है जो हमारे पीर की भविष्यवाणी कर रहा है। ठीक दोपहर में उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। ये बात आग आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग ये सुनकर गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। सभी में से जिज्ञासा थी कि वह पीर की तपस्या भंग कर देगा। जब गुरु नानक देव जी ने आंखें खोली तो एक व्यक्ति ने पूछा, संत जी, क्या ये सत्य है कि दोपहर में पीर की तपस्या भंग हो जाएगी? हम आपके चरणों में हैं, हमारा अंतकार करो। तपस्या करना इंसान की अपनी इच्छा है, परंतु उस तपस्या का क्या फल मिलेगा ये तो करतार जानते हैं। वे या तो बुरे कर्मों की सजा देंगे या माफी, सब कुछ उसके फैसले पर निर्भर है। वे व्यक्ति कहने लगे, हम आपकी शरण में हैं और हमें बचाएं। बचाने वाला वो करतार है, वे सबकी भला करता है। तुम लोग चिंता मत करो। पाई मर्दाना जी ने पूछा कि मुझे कोई बताएगा कि बात क्या है।
एक व्यक्ति उठ के बोले, कुछ वर्ष पहले की बात है। शहर की धनी व्यक्ति है जिसका नाम नीरा है। उसकी पत्नी और वह बहुत चिंतित रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने बहुत पूजा पाठ कर कर बहुत यज्ञ करवाए। एक दिन उस मियाँ बीवी को पता चला कि शहर में हमरा घीर नामक एक फकीर आया है। दोनों संतान की आस में फकीर के पास पहुंच गए और कहने लगे, ओ फकीर, हमें अपना आशीर्वाद दो, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें संतान की प्राप्ति हो। फकीर ने अल्लाह का नाम लेकर कहने लगे, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। उन्होंने कहा, हम आपकी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि जाओ, तुम्हारे 3 पुत्र होंगे और जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वे मैं लेकर आऊंगा। नीरा के घर 3 पुत्र हो। वादे के चलते फकीर बड़े पुत्र को लेने आया और नीरा को कहा, समय आ गया है, वादे के मुताबिक अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दो। नहीं फकीर नहीं, हमने इसे बड़े नाजों से पाला है, मैं कैसे दे दूं इसे, तुम कुछ और ले लो, पर मैं अपने जमीर को टुकड़ा नहीं दे सकती। मर्दाना जी ने कहा कि जब वादा किया देना चाहिए, पर वे कहने लगे, नहीं नीरा एक खत्री है और वे कैसे एक मुस्लिम फकीर को दे दे। ये उसे पहले पता था कि वे मुस्लिम हैं। अगर किसी संत फकीर के आशीर्वाद से किसी को संतान मिलती है तो वादे के मुताबिक या तो वे संतान दिया जाए, उसके बाहर जितना चांदी पर ये फकीर नहीं माना, उसे संतान चाहिए थी। वे फकीर गुस्से में बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तपस्या करके इस शहर को तबाह कर दूंगा। नीरा चिल्ला रही थी, फकीर ऐसा मत करो। दूसरी ओर दोपहर होने लगी और मुकबरे की छत का एक हिस्सा पीर के ऊपर गिरने लगा। पीर ने आंखें खोली और कहने लगा, ये मकबरा कभी भी गिरा जाएगा, मुझे बाहर जाना चाहिए। पीर की तपस्या भंग हो गई। पीर बाहर आ गए, उन्हें देख लोग दंग रह गए और कहने लगे, गुरुजी आप महान हो। फिर पीर के शिष्यों ने सारी बात बताई। पीर बोला, सच्चा संत काले नाग की तरह होता है, उसे कोई कलमा कुछ नहीं कर सकता। जो मुकबरे की छत को गिरा सकता है वह कुछ भी कर सकता है। गुस्से में पीर गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी को देख पीर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। गुरुजी ने उसे आदर से बैठाया। करतार पिता है, हम उसके बच्चे हैं। पीर ने कहा, जो बच्चे नाग की तरह काट दे तो उसे मारना चाहिए। गुरुजी ने कहा, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, जिसे सजा देनी है वे सजा देंगे। हम कोई नहीं है किसी को सजा देने वाले, सब उसकी मर्जी से चलता है। गुरुजी ने कहा, संतों का काम है जो ईश्वर की बंदगी से भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना और प्रयास करते रहना जब तक उसकी बुराई खत्म ना हो जाए। पीर बोले, मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, जो सही है। पीर बोले, ये पूरा शहर झूठों की तरह से भरा हुआ है, सबको भस्म कर देना चाहिए। गुरुजी ने कहा, क्या पूरा शहर झूठों का है? पीर बोले, हाँ, पूरा शहर झूठों का है। गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, बुरा और अच्छे लोग हमेशा साथ ही होते हैं। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को 2 सिक्के दिए और 2 कागज के टुकड़े और कहा, एक सिक्के का सच ले आओ और दूसरे सिक्के का झूठ, जिससे भी लाओ उसे कहना सौदा सोच समझ कर करे। भाई मर्दाना दुकानों पर गए। कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ लोगों ने कहा, ऐसा कोई सौदा नहीं होता, ना तो हमने कहीं देखा और ना ही सुना है। भाई मर्दाना जी गुरुजी के साथ रहकर सबक वाले बन गए। फिर वे एक और दुकान पर गए और कहने लगे, मेरे गुरुजी ने ये सिक्के दिए हैं और कहा है, एक सच का सौदा तोल कर लाओ और दूसरे सिक्के में झूठ का। क्या आप बता सकते हैं? उस आदमी ने दोनों कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और भाई मर्दाना जी को दे दिया और मर्दाना जी के टुकड़े गुरुजी के पास ले आए। गुरुजी ने
पीर से कहा, इसे देखो, इसमें क्या लिखा है। जब उन्होंने पढ़ा तो एक ही लिखा था, जीवन झूठ है, और दूसरे में लिखा था, मौत सच है। गुरुजी ने कहा, जो ये बात समझता है वह ईश्वर से दूर नहीं हुआ। अब बताओ, जिसने ये कागज पर लिखा है, क्या वह झूठा है? पीर कहने लगे, ये तो जीवन की सच्चाई है, तो हम क्या करें? गुरुजी ने कहा, अब बताओ, ऐसे लोगों को भी मारना चाहिए? और कहा कि जो गलत करेगा वही उसका फल चुकाएगा। एक की गलती के लिए पूरे शहर को खत्म क्यों करना? पीर बोले, ठीक कह रहे हैं गुरुजी, गीगा ने ही पाप किया, चाहिए को दयालु होना चाहिए या कठोर? पीर ने कहा, ठीक कह रहे हो गुरुजी, सबका हृदय दयालु होना चाहिए। ये सुनकर गुरुजी ने आंखें बंद कर लीं और मर्दाना जी रबाब बजाने लगे। गुरुजी के साथ पीर भी भक्ति में मगन हो गए।